हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्चर आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। इस युद्ध में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति एवं व्यापारिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब ये समय था कि किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए। इसी को लेकर फ्रांस में एक जगह है वर्साय, वहाँ पर एक संधि पे साइन हुआ जिसका नाम दिया गया वर्साय की संधि, जो कि 1919 में साइन हुई थी। इसी के तहत प्रथम विश्व युद्ध को रोका गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जो कि द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोके। मतलब उनका मेन मकसद था कि अब भविष्य में कोई और युद्ध ना हो। इसी के तहत इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों में सफल नहीं रहा। इसकी असफलता के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक है कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन कोई भी एक्शन नहीं लिया। लीग ऑफ नेशन देखता रहा। फिर जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण किया और रूस पे आक्रमण किया। इस प्रकार 1939 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जो कि 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक थी धुरी शक्तियाँ, जिसके प्रमुख देश जर्मनी, इटली एंड जापान थे। दूसरा मित्र राष्ट्र, जिसके प्रमुख देश फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने वुडरो विल्सन की तरह ही एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ से 1945 से संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आता है। अब यहाँ से हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। इसका नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के कार्य करने की दो भाषाएं हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र में 4 अन्य भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आपका आंसर होगा 6। अब संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सही तरीके से लागू करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना और दुनिया में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य था। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के बारे में। तो आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग 6 हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, जिसमें प्रत्येक देश के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं, इसलिए इसे दुनिया का लघु सदन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में जितने भी सदस्य होते हैं उनको अपना एक मत देने का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा ही महासभा के लिए
1 वर्ष का अध्यक्ष और 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका आंसर होगा 1 वर्ष। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। एक क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब भी आपका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है तथा नए देश के आगमन और उसके बजट पर विचार करना महासभा का मुख्य कार्य है। अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग सुरक्षा परिषद है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसमें कुल 15 देश होते हैं, जिनमें से 10 देश अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको इन 5 अस्थायी सदस्यों को एकदम कंठस्थ रखना है, जो कि चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष के लिए होता है। अब जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, जैसे चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, इनको वीटो पावर मिला हुआ है। अब वीटो पावर क्या होता है? मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र के सभी देश मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, किसी काम को करने की योजना बनाते हैं। अगर इन 5 देश में से कोई भी देश वीटो पावर का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब वो निर्णय अस्तित्व में नहीं रहेगा, उस निर्णय को मंजूर नहीं किया जाएगा। क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है? तो हाँ, 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है। क्या यह पहली बार बना है? नहीं, यह 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अब हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे की रक्षा करना है, विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है। इस संस्था की बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है। यह एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है न्यास परिषद। न्यास परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। अब इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन है, तो इसको चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। न्यास परिषद के कुछ देश सदस्य होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए फंड करते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में भूखमरी आ गई और उस देश के पास इसे दूर करने के लिए पैसे नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र उनकी मदद करता है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? वो न्यास परिषद के द्वारा जुटाए गए पैसे से ही उनकी मदद करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता करना है। अब संयुक्त राष्ट्र के एक और अंग की बात करते हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और ये सभी न्यायाधीश महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या है? विवादित मुद्दों को सुलझाना है तथा कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना ही इसका प्रमुख कार्य है। अब संयुक्त राष्ट्र के लास्ट अंग की बात कर लेते हैं, जो कि है सचिवालय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सचिवालय के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। महासचिव ही सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के रोजाना के कार्यों की देखरेख करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्चर IQ।